दोस्तों द इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो भारत की कुछ कंपनियों ने मिल करके चाइना की 2 से भी ज़्यादा कंपनियों की दुकान भारत से बंद करा दी है। असल में दोस्तों ये चाइना की 2 वो बड़ी कंपनियां हैं जो बड़े पैमाने पर चाइना के अंदर सोलर पैनल्स में यूज़ होने वाले कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर करती हैं और उनको बड़े पैमाने पर भारत के अंदर एक्सपोर्ट करती हैं, जिनके ऊपर भारत की कुछ कंपनियों ने प्रतिबंध लगा दिया है और ये भारत का 80% मार्केट को कवर करती थी। जैसे कि साथ में इस छपी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 80% मार्केट को ये क्यों कवर करती थी, इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट रीजन भी यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं। तो हम एक एक करके इस वीडियो में सारे डिस्कस करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर वो कौन सी कंपनी है जिन्होंने चाइना की इस दुकान को बंद कराने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। तो सबसे पहले है ग्रीन, उसके बाद है SB एनर्जी, उसके बाद है एजियोर, एक्समे, O2 पावर, इसी के साथ में ग्रीन इको लिमिटेड। दोस्तों ये कुछ गिनी चुनी 7 कंपनियां हैं जिन्होंने चीन की 2 बड़ी कंपनियां, जिसमें से पहली है लैंगी सोलर, इसी के साथ में है जिंको सोलर्स, ये 2 बड़ी कंपनियों को भारत में होने वाले सोलर पैनल्स के कंपोनेंट्स के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। की जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन सभी कंपनियों ने सिर्फ मार्च के महीने में इन दोनों कंपनियों से कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट किए थे, जिनको अब कैंसिल किया गया है और इन 7 कंपनियों के द्वारा पूर्ण स्वदेशी रूप से सोलर पैनल्स को बनाने का फैसला लिया गया है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ रीजंस को भी हाईलाइट किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर पहला रीजन ये है कि जब भारत ने PLI स्कीम की घोषणा की थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि सोलर मॉड्यूल्स पर 40% विदेशी आयात पर जो है वो टैक्सेस लिए जाएंगे और कंपोनेंट्स पर 25% जो है सीमा शुल्क देना पड़ेगा कंपनीज को। तो यहाँ पर उन्हीं सोलर पैनल्स में इस्तेमाल होने वाले सिलिकॉन और ग्लास को लेकर के चाइना की कुछ कंपनियां भारत के अंदर बड़े आराम से निर्यात कर देती थी अपने इन कंपोनेंट्स को। इसका जो मेन रीज़न है कि चीनी आयात भारत में इतना ज़्यादा इसलिए था जैसे कि हमारे देश के अंदर इन सभी के सभी सिलिकॉन और ग्लास जैसे कंपोनेंट्स को बनाने वाली जैसे कि अदानी, वेरी, विक्रम सोलर जैसी बड़ी कंपनियां हैं, जो इनके प्राइजेस हैं वो चाइनीज़ कंपनीज के कंपैरिजन में 15 to 20% ज़्यादा हैं। तो ये एक दूसरा बड़ा कारण है जिसकी वजह से इन कंपनियों को बाहर की कंपनियों को चूज़ करना पड़ता है। इसी के साथ में कंपनीज किसी और कंट्रीज से ये कंपोनेंट्स को नहीं मंगा सकती हैं, मंगाने के ऊपर उन्हें ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ते हैं और चाइना इतने ज़्यादा कंपोनेंट्स सस्ते बनाता है कि उनको टैक्स पे करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी मदद से हमारी इन कंपनियों को बाहर के इन कंपोनेंट्स पर निर्भर होना पड़ रहा था, लेकिन अब कंपनियों ने स्वदेशी रूप से इनको खरीदने का फैसला लिया है। तो अब इस कटौती की मदद से हमारे देश के अंदर सोलर के प्राइस हैं वो थोड़े से बढ़ सकते हैं। इसी के साथ में रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कुछ चाइनीज़ कंपनियों ने भारतीय कंपनियों के साथ मिल करके भारत के अंदर सोलर प्लांट्स लगाने के ऊपर बातचीत की थी, लेकिन इसके लिए भारतीय कंपनियों ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि बाद में उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ रिपोर्ट छपी है द इकोनॉमिक्स टाइम में। आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी ज्यादा जानकारी को ले सकते हैं। आपका क्या कहना है चाइना के इस प्रतिबंध के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपको कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमको किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।